हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ERF फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल का, और इस न्यूमेरिकल में आपको ये बताया जाएगा कि किस तरह से आवेश को संपर्क में ला करके फिर हटा लिया जाता है तो उसके बीच में क्या बल लगेगा, कितना बल लगेगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद देखते हैं कि क्या क्या वैल्यू दिया रहता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को सोल्यूशन करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग बाबू सोल्यूशन लिखते हैं और सोल्यूशन में जो वैल्यू दिया रहता है उसको गिवन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कह रहा है क्या, तो छोटी पीथ बॉलों पर क्रमशः इतना इतना कूलम आवेश है। मीन्स Q1 का वैल्यू हम लिख लेते हैं 2 × 10⁻⁹ कूलम, -9 कूलम। एंड Q2 का वैल्यू लिख लेते हैं बाबू -9 × 10⁻⁹ कूलम। कह रहा है कि दोनों के बीच जो दूरी है वो R दिया है 1 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो बाबू 10⁻⁻2 मीटर होगा। तो इनके बीच का बल क्या होगा, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है। यहां तक पहले ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद हम सेकेंड वाला इसका टर्म की बात करेंगे। तो बाबू फर्स्ट केस की बात करते हैं। इन फर्स्ट केस, तो फर्स्ट केस में हमारा क्या होता है, हम लोग जानते हैं F = 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/R² जानते हैं, और इनका वैल्यू रखते हैं बाबू तो 9 × 10⁹ और इंटू Q1 Q2 का वैल्यू रखते हैं 2 × 10⁻⁹ और इंटू Q2 का वैल्यू रखते हैं -9 × 10⁻⁹ और बाई R का वैल्यू रखते हैं 10⁻, तो ये हो जाएगा स्क्वायर है तो -4 हो जाएगा। हम कैलकुलेशन करते हैं 9 9 जा 81, 81 जा 60, 162 हो जाएगा। चूंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव कर लेते हैं और इंटू 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा तो 9 और 4 ये 13 हो जाएगा, और 9 9 बाबू 18 हो जाएगा। 18 में से 13 माइनस कर लेते हैं तो 10⁻⁵ ये न्यूटन हो जाएगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा -1.62 और इंटू 10⁻⁻, ये हो जाएगा 3 न्यूटन। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। बाबू सेकेंड केस की बात करते हैं। सेकेंड केस में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि गेंदों को स्पर्श कराया जाता है और पुनः 1 ही सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो उस कंडीशन में बल कितना होगा। तो देखिए, जब दो वस्तु को अगर आपस में बाबू सटा लेते हैं तो इनका जो आवेश होता है एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेता है। मीन्स आवेश जो होता है एक दूसरे के बराबर हो जाता है। जितना आवेश इसमें रहता है उतना ही इसमें भी चला जाता है, दोनों इक्वल हो जाते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर Q की बात करते हैं तो दोनों आवेश को जोड़ देते हैं और 2 से भाग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल आवेश हो जाएगा। तो हम लिखते हैं बाबू Q1 + Q2 और बाई हमारा 2 हो जाएगा। Q1 Q2 का वैल्यू रखते हैं तो 2 × 10⁻⁹ और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और Q2 की जगह पर 9 × 10⁻⁹ कर लेते हैं और बाई 2। जैसे कि आप देख रहे हैं Q = इसको अगर ऐड करते हैं तो -7 × 10⁻⁹ कूलम/2 हो जाएगा। अगर इसको डिवाइड करते हैं तो -3.5 × 10⁻⁹ कूलम है। तो ये आवेश का वैल्यू निकला, हमें निकालना है बल। अब देखिए, अब इस पर भी इतना ही आवेश हो गया और इस पर भी इतना ही, यानी कि दोनों पर इक्वल आवेश हो गया। अगर हम बल निकालेंगे तो बाबू फिर यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं F = 1/4πε0 इंटू ये Q² कर लेते हैं। इसका वैल्यू रखते हैं 9 × 10⁹ और Q का वैल्यू आप देख सकते हैं कि -3.5 है। हम इसका वैल्यू रख लेते हैं -3.5 और इंटू 10⁻, ये 7 है। आप देख सकते हैं कि 7 है, सॉरी 9 है, तो हम यहाँ पर 9 कर लेते हैं, ये 9 और बाई R² का मतलब हुआ 10⁻⁻4। अब बाबू कैलकुलेशन करते हैं, 9 5 जा 40, ये पॉइंट काट देते हैं तो ये 10 आ जाता है। तो बाबू 9 5 जा 45 का 5 हो जाएगा और 9 3 जा 27 और ये हो जाएगा 4
31 हो जाएगा। इस तरह से 9 5 जा 45, 9 3 जा 20 और 4 31, और माइनस है तो माइनस कर लेते हैं। और देखिए 10 टू पावर ये 1 अगर ऊपर जाएगा तो माइनस ये 10 हो जाएगा, और ये हमारा 9 और 4 13 हो जाएगा। तो ये हम लिख सकते हैं 10 टू पावर बाबू ये 13 में से 10 माइनस करते हैं तो ये 3 हो जाएगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हमको करना होगा तो -3.15 और इनटू ये अगर हम 2 के बाद पॉइंट बैठाएं तो 2 इसमें जोड़ देते हैं बाबू, तो 10 टू पावर 5 न्यूटन हो जाएगा। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर हम लोग इसी तरह से नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।